सदगुरुदेव की जय। रहण दिवस रस बस भव पूरा, प्रेम अनंग अंग अंग चक चूरा। हर्ष शोक नय करत मेलापो, त्रिवेणी ताप नहीं तपत न तापो। ज्ञान संप्रदाय अध्यक्ष के स्थापक कैवल कर्ता के पाटवियों जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्माओं को ज्ञान उपदेश और सकत मालिक का जो फरमान दिखलाते हुए परम गुरु हर एक ज्ञानी पंथी, ज्ञानी समाज और ज्ञान से सब हुई जुड़ी हुई कार्य शक्ति से परम गुरु ज्ञान और ज्ञान ध्यान से हुई सभी जुड़ी हुई जब जो भी कार्य है वो कार्य दिखलाते हुए परम गुरु ज्ञान संप्रदाय का ज्ञान सबको दिखाते कहते हैं कि रैण कैण रस बस भव पूरा। परम गुरु के ज्ञान के अंदर आपकी जो रैणी है, किस तरह से वो जो कार्य करने का है, वो कार्य किस तरह से करके हम सही तरह से वो कार्य रस बस भाव के पूर्व के साथ किस तरह हम ले जा सकते हैं, वैसा कार्य परम गुरु दिखलाते हुए कहते हैं कि रैण कैण रस भव भव पूरा। जो रस रात दिन उसका जो रस आपको जो करने का है, वो लेने का है, वो अंतर का जो स्वरूप है, वो तब आप अंतर के जब समझेंगे, वो अंतर की जो गति है उस पर आप जाएंगे, तब वो भावपूर्ण हो जाएंगे। जो भावपूर्ण हो गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए भावपूर्ण हो जाने का, भाव में अपने आप अंतर में खप जाने का। जो खपा, जिसने उसको समझकर उसमें जो अंतर का जो सारांश है वो उसने ले लिया, और ज्ञान संप्रदाय का ज्ञान में वो कैसे बोलते हैं हिंदी में, वो तरबोड़ हो गया। वो तरबोड़ हो गया और आनंद लेने लगा। ज्ञान संप्रदाय का ज्ञान अंदर गंगा में नहाने लगा तो वो रस भावपूर्ण हो जाता है। उसका रस, वो अंदर की जो चाहत है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। अंतर की जो चाहत जब पूरी तरह से क्लियर होती है तभी अंतर का ज्ञान अंतर में कार्य करता है। कार्य शक्ति तब अंतर की कार्य करती है। अपने को जांचने का, अंदर में जांचेगा, सही तरह से पहचानेगा, तब अंतर में उसकी दशा है उत्कृष्टता बोलते हो उसको। अंतर का जो उत्कृष्टता है वो आप जान सकते हो, और अंदर ही वही कार्य आप कार्य से सही तरह से कर सकते हो। अंदर जब रस भाव हो जाता है तब। पर हमको क्या होगा है, भाव अच्छा लगा है, संसार में जो मानविक जो क्रिया है वो हमको अच्छा लगा है, और जो परम गुरु का जो ज्ञान संप्रदाय का जो ज्ञान है वो हमको अंदर होके भी हमको जो ज्ञान लेने का है वो हम ले सकते नहीं है। और जो बाह्य जो आनंद है उस पर ज्ञान हमारा टिका हुआ है। बाह्य जो चीज़ बाद में जब मनुष्य दे चला जाएगा तब वो काम नहीं आने वाली जो चीज़ है उस पर हमारा जो दृष्टि है वो इस पर टिकी हुई है। और जिसकी दृष्टि बाहर की दुनिया में टिकी हुई है वो ज्ञान संप्रदाय का जो ज्ञान है वो अंतर में वो बिठा सकता नहीं। इसलिए तो परम गुरु ने अपना संप्रदाय का नाम ज्ञान से चलता हुआ हमारा ज्ञान संप्रदाय रखा है। अंतर की दशा वाला जो ज्ञान है उसको ज्ञान बोलते हैं। और ज्ञान से ध्यान करने का, तभी अंतर का जो प्रेम अनंग अंग चक चूरा, जिसका अंदर का जो प्रेम लगेगा उसका ज्ञान उससे आप प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रगाढ़, जिसकी दृष्टि प्रगाढ़ हो जाती है, और जिसकी प्रगाढ़ दृष्टि हो जाती है उसका जो अंतर का जो वेग है वो कार्य शक्ति में भी बहुत पावरफुल कार्य कर सकता है। और पावरफुल कार्य होगा उसको बोलते हैं प्रेम अनंग चकचूरा। चकचूर हो जाता है जो ज्ञान अंदर के पूरे शरीर में, उसमें चकचूर हो जाता है। और हमेशा के लिए वो प्रेम भाव में परम गुरु का भाव भाता जाता है। जब भाएगा तब आगे ही चला जाता है, और अंदर में उस कार्य में वो सफलता
पा सकता है, पाएगा, समझेगा तो वो पाएगा, वो जरूर पा सकता है। परम गुरु का ज्ञान जिसने जान लिया, जिन्हें पहचान लिया, तो अंतर्दशा में उसका जीवन वो खपाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो स्वरूप का ज्ञान है परम गुरु का स्वरूप। स्वरूप जिन्हें देख लिया, जिसने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो भी पूरा दुनिया अंधेर की मती है। अंधेर, जिसने अंधेरे जी है, बहुत उसके पास संपत्ति है, धन है, सब है, पर स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वो धनी आदमी नहीं बोला सकता, इसको धनी नहीं बोला जा सकता। धनी किसको बोलते हैं? तो जिसने अंतर का जो दशा का जो ज्ञान अंतर में ले लिया, वो परम गुरु का सही धनी है, धनी। और जो बाहर की जो धनी है वो तो कई बार नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए जो बाहर की धनी के पास न पड़े रहो मेरे बंदे हो, बाहर की धनी में न पड़े रहो। अंतर की दशा अपने आप खोजिए, अंतर में खोज के अपने आप को ढूंढिए। अब मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या जानने का है, मैं कहाँ पे आया हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं क्या करके जाने वाला हूँ। ऐसा हमको अंदर में वो जांचना को हम कौन हैं, उसका पहचान हमको होनी चाहिए। नहीं हुई तो पूरी दुनिया भटक भटक कर पूरा जीवन चला जाएगा। इसलिए हम कौन है उसकी पहचान होनी चाहिए। खाने के लिए सब पता है कि क्या खाने का, क्या पीने का, तो वो भी जानने का है कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाने का है। खाने का तो कई बार छूट जाएगा तो चलेगा, पर परम गुरु का जो प्रणव लक्ष्य रूपी जो ज्ञान है वो छूट गया तो पूरी दिन गई, पूरी जिंदगी भटक भटक कर रहने का। और जो भटक गया वो लक्ष्य के बाहर चला गया, लक्ष्य उसने पाया नहीं। लक्ष्य नहीं पाया तो क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करके आया था और क्या लेके गया, उससे तो ठीक है अपना का लक्ष्य का ज्ञान ले ले। वो बंदे अपने अंतर का लक्ष्य का ज्ञान ले ले। आगे भी कहते हैं परम गुरु, हरक शोक नहीं करत मिलापू। जिसका अंतर में परम गुरु की जो ज्ञान गति अंतर में आ जाती है तो उसके अंदर कभी हरक शौक नहीं रहता। और करत मिलापू, करत के साथ, कर्ता के साथ मेलाप, वो मिलन कर सकता है। वो मिलन बोलते हैं हिंदी में, वो मिलन कर्ता मालिक, जिसको सकर्ता मालिक का हम फरमान बोलते हैं, वो फरमान के साथ वो एकता कर सकता है। एकता करेगा, परम गुरु को जानेगा, परम गुरु को पहचानेगा और एकता कर सकता है। उसके पास हरक शोक का कोई वस्तु नहीं रहता और अंतर में खुश रहता है। त्रिवेदी ताप नहीं तपत न ताप हो। जो त्रिवेणी का ताप है, जो खाने का, पीने का, घूमने का, वो माइक आनंद है, उसका त्रिवेणी ताप बोलते हैं कि पूरी जिंदगी इस त्रिवेदी का ताप में वो कभी फंसता नहीं है। फंसेगा नहीं तो आगे चलेगा, इसलिए वो फंसेगा नहीं त्रिवेदी ताप में। और त्रिवेदी ताप जिसको लग गया वो पूरी जिंदगी परम गुरु का जो स्वरूप का जो ज्ञान है वो समझ नहीं पाता। इसलिए त्रिवेदी का ताप अपने आप को ही जानने पड़ेगा। जिसने त्रिवेदी का ताप में से निकल गया, त्रिवेणी का ताप में जो आ गया, उसको परम गुरु के साथ एकता कर ले। इसलिए त्रिवेणी ताप छोड़िए और अंतर का जो परम गुरु का है वो त्रिसंगम का ताप, उसमें जुड़िए। इस एक बार छोड़िए और एक बाजू में जोड़िए, छोड़िए और जोड़िए, छोड़िए और जोड़िए। जिसको आने लगा उसको परम गुरु का स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है, पर जिसको छोड़ कर नहीं आता उसको जोड़ने के लिए कुछ आता नहीं है। इसलिए छोड़िए और बाद में जोड़िए परम गुरु का ज्ञान। ज्ञान से परम गुरु के अंतर की दशा
प्राप्त हो सकती है और उसको त्रिवेदी ताप में बाहर उसकी जो पीड़ा है, परम गुरु इसमें बोलते हैं, इसके जो आध्यात्मिक ताप है और जो अतोभौतिक ताप है और आधि दैविक जो ताप है, उसकी पीड़ा से दुख आता नहीं है। वो सब ताप में से रह के भी वो अंतर का आनंद ले सकता है। इसलिए आगे बढ़िए और परम गुरु को पहचानने के लिए अंतर से अपनी जिज्ञासा को तत्पर रखिए, तत्पर तत्से तत् अपने परम गुरु को पहचानते चलिए, आगे चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और परम गुरु का स्वरूप के साथ एकता करके जाइए। आगे परम गुरु की बात आगे का सत्र में हम अपनी यहाँ पे हमारी ऊर्जा शक्ति को विराम देते हैं। बोलिए से श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवाला धाम की जय, सदगुरु देव की जय, जगत स्थान की जय।